ये एक व्यक्ति जिसका नाम चक था हैरान रह गया जब उसने देखा कि बारिश का पानी उस शानदार बंगले में रिस रहा था जिसे उसने भारी रकम में खरीदा था। उसने तुरंत तस्वीरें ली और उन्हें प्रॉपर्टी एजेंट को भेज दिया, मन ही मन उसे कोसते हुए। उसके बाद वह अपनी पत्नी के स्टूडियो में यह देखने गए कि क्या वहां भी पानी रिस रहा है। उनकी पत्नी मारिया एक फैशन डिजाइनर थी और उस समय एक लाइव सत्र कर रही थी जिसमें वह अपने डिजाइनिंग अनुभव को साझा कर रही थी। सौभाग्य से उनका स्टूडियो पूरी तरह से सूखा था। तभी चक ने कमरे के कोने में एक पुरानी पुतला देखा जिसे उनकी पत्नी बहुत पसंद करती थी और जिसे वह नए बंगले में भी साथ लाई थी। फिर वह बंगले के बाहर यह देखने गया कि क्या कोई और समस्या है। तभी उसकी मुलाकात पड़ोसी लैरी से हुई, जो यह जानकर हैरान था कि बंगला वास्तव में बिक चुका है। बातचीत के दौरान लैरी ने खुलासा किया कि बंगले के पिछले मालिक ने वहां आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर चक स्तब्ध रह गया क्योंकि एजेंट ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। वह घर लौट आया और फिर से रिसाव की तस्वीरें देखने लगा। तभी उसने एक तस्वीर में एक शॉटगन देखा, जबकि घर में कोई हथियार नहीं था। वह इस बात से उलझन में था कि बंदूक कहां से आई। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं नहीं रुकी। अगले सुबह जब वह बंगले के बगीचे में टहल रहा था, उसने देखा कि उसकी पत्नी का पुतला मॉडल अजीब तरीके से बगीचे में खड़ा है। तभी लैरी फिर से आया और स्थिति का निरीक्षण करने लगा। चक को संदेह होने लगा कि यह उसकी छोटी बहन की शरारत हो सकती है, जो कुछ महीने पहले उनकी मां के हादसे के बाद से मानसिक रूप से अस्थिर थी। लैरी ने उसे अपनी बहन की मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की सलाह दी। उसने यह भी सुझाव दिया कि उसे पास के सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही उसे एक स्थानीय समूह की बैठक में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया गया। दोपहर में वह पुस्तकालय गया और किताबों को पलटते हुए अंततः उसे एक किताब मिली जिसमें इस छोटे से गांव का गहरा इतिहास था। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने देखा कि कुछ किताबें फर्श पर बिखरी हुई थीं। उसी समय एशले पास में बैठी रो रही थी। उसने उसे चेतावनी दी कि गांव के रहस्यों में अधिक दिलचस्पी न ले, नहीं तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन चक ने सोचा कि वह पागल है और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने किताबें लीं और लाइब्रेरी काउंटर पर गया। जब लाइब्रेरियन ने किताबें देखीं, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत चक को चेतावनी दी कि उस विशेष स्थान की खोज न करे, क्योंकि अब तक कोई भी वहां नहीं पहुंच सका है। चक ने जवाब दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, वह बस इतिहास को समझना चाहता था। उसने उसे रोती हुई लड़की और फर्श पर बिखरी किताबों के बारे में भी बताया। लाइब्रेरियन अचानक बहुत गंभीर हो गई और जल्दी से चली गई। चक चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया जो 1980 की एक गुप्त सम्मेलन से जुड़ी थीं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर उसकी पुरानी छात्रा ओलिविया खड़ी थी, जो संगीत की कक्षा के लिए आई थी। चक एक संगीत शिक्षक था और उस दिन एक नया छात्र पहली बार कक्षा में शामिल हो रहा था। शुरुआत में ओलिविया थोड़ी नर्वस थी, इसलिए चक माहौल को हल्का करने के लिए रसोई में पानी लेने गए। लेकिन तभी कमरे में पियानो संगीत की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई पेशेवर प्रदर्शन हो। चक हैरान रह गए क्योंकि जब उन्होंने मुड़कर देखा तो ओलिविया रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। यह देखकर दोनों हैरान रह गए। जैसे ही चक पियानो की ओर बढ़ा, सब कुछ शांत हो गया और उस महिला का कोई निशान नहीं था जिसका जिक्र ओलिविया ने किया था। ओलिविया डर के मारे तुरंत वहां से भाग गई। उस रात जब चक अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी ऑफिस के काम से बाहर गई थी, उसने उस गार्डन क्लब की बैठक में भाग लिया जिसके बारे में लैरी ने उसे बताया था। वहां एक संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही थी जिसे इस गांव के लोग आमतौर पर छूना पसंद नहीं करते थे। बैठक में केवल 6 लोग थे और चक ने देखा कि जो व्यक्ति पुस्तकालय में काम करता था वह भी उपस्थित था। वे एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम हेलेन फोस्टर था, जिसने हाल ही में आत्महत्या का प्रयास किया था। लाइब्रेरियन ने कहा कि इस घटना ने उसे 1980 की एक पुरानी घटना की याद दिला दी, जब एक महिला जिसका नाम हेलेन था ने अपनी जान ले ली थी। उसकी बेटी को स्कूल में लगातार तंग किया जा रहा था और कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अपने दुख और गुस्से में उसने अपने घर में खुद को गोली मार ली। तब से गांव में हर साल एक रहस्यमय आत्महत्या होती है। लोगों का मानना है कि यह सब हेलेन की आत्मा के कारण हो रहा है। उनका विश्वास है कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक हेलेन के घर के बारे में सच्चाई, जो अब सभी के लिए खो गया है, उजागर नहीं हो जाती। बैठक धीरे धीरे और अधिक डरावनी होती गई और सभी ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही चक बाहर निकला, उसने पास के पुराने चर्च से एक महिला की हंसी सुनी। डर के मारे वह घर भागा और अपनी बहन इसाबेल के कमरे में गया। इसाबेल अभी तक उनकी मां के निधन के दुख से उबर नहीं पाई थी और अक्सर बुरे सपने देखती थी जिनमें वह बार बार अपनी मां को देखती थी। जब भी ऐसा होता, वह चक के पास आती और अपने डर साझा करती ताकि हल्का महसूस कर सके। उस शाम इसाबेल का स्कूल मित्र ल्यूक उससे मिलने आया। ल्यूक बचपन से इस गांव में रह रहा था और इसकी कई डरावनी कहानियों से परिचित था। उसने इसाबेल को हेलेन की आत्महत्या की पूरी कहानी विस्तार से बताई।
उस रात जब इसाबेल सो रही थी, बाथरूम की लाइट अचानक खुद ही जल गई। वह उठी और उसे बंद कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से जल गई। उसने सोचा कि स्विच में कोई समस्या हो सकती है, इसलिए उसने बल्ब को खोलकर बेड साइड टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने फिर से सोने की कोशिश की, कुछ बहुत अजीब होने लगा। रहस्यमय घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अगली सुबह जब इसाबेल जागी, उसने देखा कि सूरज पहले ही उग चुका था। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने बेड साइड टेबल पर बल्ब देखा तो उसे एहसास हुआ कि रात में जो कुछ भी हुआ वह सब सच था। इसाबेल ने तुरंत अपने दोस्त ल्यूक को इसके बारे में बताया। तभी उसके भाई चक ने फोन किया और उसे तुरंत घर आने को कहा। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी भाभी मारिया बहुत डरी हुई थी। असल में थोड़ी देर पहले मारिया अपने डिजाइन स्टूडियो में एक लाइव सेशन कर रही थी जब कुछ अजीब हुआ। उसके पीछे के पुतले के हाथ अपने आप हिलने लगे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो लाइव देख रही थी ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन मारिया ने सोचा कि उसे ब्राइडल ड्रेस के बारे में रोका जा रहा है, इसलिए उसने एक वीडियो भेजा जिसमें बताया कि ड्रेस पहले से तैयार है। हालांकि जब वह फिर से कैमरे के सामने बैठी तो वह चौंक गई। मैनेक्विन गायब हो गया था। उसने इसे हिलते हुए भी नहीं देखा था। उसकी दोस्त ने उसे तुरंत कमरे से बाहर निकलने के लिए संदेश पर संदेश भेजना शुरू कर दिया, लेकिन मारिया ने इसे हल्के में लिया और लाइव सत्र जारी रखा। थोड़ी देर बाद जब वह मैनेक्विन की ड्रेस दिखाने गई तो उसने देखा कि वह वहां बिल्कुल नहीं था। अचानक बगल के कमरे से एक तेज आवाज आई। मारिया थोड़ी चौंकी, लेकिन अपने डर के बावजूद वह सावधानी से कमरे की ओर बढ़ी। तभी उसे डमी मॉडल की सच्चाई का एहसास हुआ। जब चक ने सब कुछ सुना तो वह बिना समय गंवाए आया और उन्होंने मिलकर डमी को आग लगा दी। चक ने समझाया कि बंगले के पिछले मालिक ने वहां आत्महत्या की थी, जिससे शायद कुछ नकारात्मक ऊर्जा पीछे छूट गई हो। ये तय किया गया कि वे बंगले को छोड़ देंगे। इसाबेल को अपनी चीजें पैक करके कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए कहा गया। ल्यूक भी मदद के लिए वहां आया। इस दौरान ल्यूक की नजर दीवार पर टंगी एक फोटो पर पड़ी। ये इसाबेल और उसकी माँ की साथ की फोटो थी। उसने इसाबेल से कुछ चौंकाने वाली बात कही। तुम्हारी माँ बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसी तुमने उन्हें बताया था। तस्वीर की स्थिति और उसमें तुम्हारी माँ की उपस्थिति बहुत अलग महसूस होती है। इसाबेल स्तब्ध रह गई और तुरंत बताया कि उसकी माँ का कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। यह सुनकर ल्यूक हैरान रह गया, क्योंकि उसने हाल ही में इसाबेल की माँ को घर में घूमते हुए देखा था। जब वे अभी भी भ्रमित थे और इसके बारे में सोच रहे थे, तभी अचानक उन्होंने रसोई में बर्तनों के गिरने की आवाज सुनी। डर के मारे दोनों नीचे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। कमरा असामान्य रूप से ठंडा था और हवा में अजीब रोने जैसी आवाजें थीं। ल्यूक इसे सहन नहीं कर सका और एक बहाना बनाकर घर से बाहर चला गया। जैसे ही ल्यूक बाहर गया, इसाबेल ने सुना कि कोई पीछे से धीरे से उसका नाम पुकार रहा है। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी मारिया आई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसाबेल ने जोर दिया कि वह रहस्य के पीछे की सच्चाई का पता लगाएगी। डर के मारे दोनों अपने कमरों की ओर भागे। थोड़ी देर बाद मारिया के कमरे से एक चीख सुनाई दी। इसाबेल उसकी ओर दौड़ी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। मारिया बहुत डरी हुई थी। रोते हुए वह इसाबेल के कमरे में भागी। उसके चेहरे पर डर था और उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन उसे यह भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब चीजें थोड़ी शांत हुईं तो ल्यूक वापस आया। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। उसने कहा कि 1923 के योजनाकार की किताब और वर्तमान शहर के नक्शे की तुलना करके उसने एक पुराने स्थान 825 फॉरेस्ट रोड का सटीक स्थान खोज लिया था। इस बीच चक ने यह तय कर लिया था कि वह उस आदमी का सामना खुद करेगा जिसने उसकी पत्नी को धोखा दिया था। इसाबेल ने उसके साथ जाने पर जोर दिया। उसी समय बाहर से एक एजेंट आया। वह एक विज्ञापन शूट में मदद मांगने आया था, लेकिन चक को तुरंत किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना पड़ा। मारिया, जो अभी थोड़ी सामान्य महसूस करने लगी थी, एजेंट की मदद के लिए रुक गई। इसाबेल को कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने ल्यूक से कहा कि वह मारिया के साथ रहे, जबकि वह और चक पुराने पते 825 फॉरेस्ट रोड की ओर बढ़े। रास्ते में चक ने कहा कि अगर वह वहीं घर निकला तो वह उसे जला देगा। इस बीच मारिया एजेंट की शूट में मदद कर रही थी, लेकिन अचानक एजेंट ने किसी अजीब अनजान भाषा में बोलना शुरू कर दिया। दूसरी ओर चक और इसाबेल एक घने जंगल से गुजर रहे थे और एक खंडहर जैसी दिखने वाली घर तक पहुंच गए थे। उन्होंने एक खिड़की तोड़ी और अंदर गए। किसी संख्या के संकेत की तलाश में वे चुपचाप ऊपरी मंजिल पर गए और देखा कि हवेली अंदर से चक के घर के समान थी। उसी समय उनके पीछे एक छाया गुजरी। उसी समय मारिया, जो घर पर थी, अचानक 1980 की एक पुरानी घटना के बारे में बात करने लगी।
उसने कहा कि उसकी बेटी को स्कूल में बहुत बुरी तरह से तंग किया गया था और उसने कई बार मदद मांगी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वास्तव में उस महिला की आत्मा जिसने वर्षों पहले आत्महत्या की थी, अब मारिया के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। दूसरी ओर चक को जमीन के नीचे एक लकड़ी का डिब्बा मिला जिसमें स्कूल को लिखे गए कई पत्र थे। वे सभी एक ही महिला की लिखावट में थे और वापस आ गए थे। इन पत्रों पर उसका पता लिखा था। चक को एहसास हुआ कि यह घर का वर्तमान पता था, 825 फॉरेस्ट रोड। अब उसे समझ में आया कि पुराना पता और वर्तमान पता एक ही थे और इसी कारण आत्मा इस घर में आई थी। यह कभी उसका था। वह जल्दी से ऊपर इसाबेल को लेने गया। उन्हें तुरंत निकलना था, लेकिन इसाबेल चुपचाप खड़ी थी। इस बीच ल्यूक ने भी मान लिया था कि मारिया के साथ कुछ अजीब हो रहा था। उसने जानबूझकर उससे उसकी बेटी का नाम पूछा। अचानक मारिया जोर से चिल्लाने लगी और पागलों की तरह हंसने लगी। कुछ क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया। ल्यूक ने सोचा कि आत्मा चली गई है, लेकिन तभी इसाबेल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक अदृश्य हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया था। चक ने यह देखा और उसकी ओर दौड़ा। उसने जल्दी से इसाबेल को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक दोनों को एक अदृश्य शक्ति ने पुराने कमरे में खींच लिया। इसके साथ ही कहानी यहीं समाप्त होती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और इस तरह की और डरावनी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।